यानी दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साक्षर दर्पण में। तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम एनटीए नेट, जेआरएफ, सेट, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैंने हिंदी पत्रकारिता पत्रकारिता से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है और मैं चाहती हूँ कि इन प्रश्नों को आप ध्यान से देखें क्योंकि हिंदी पत्रकारिता हमारे लिए करना बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हमारे 2 प्रश्न बनने के चांस हैं, ठीक है? ज़्यादा प्रश्न नहीं पर 1 2 से 3 या 2 प्रश्न अवश्य यहाँ से आते हैं। ठीक है, यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग में मैंने इन प्रश्नों को लिया है। तो चलते हैं प्रश्नोत्तरी करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन-सी पत्रिका भारतीय युग की नहीं है? और बताना चाहूँगी वीडियो पसंद आए तो लाइक किया किया करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। यदि आप टेलीग्राम ग्रुप पर जॉइन नहीं हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं। वहाँ पर इसके पीडीएफ प्राप्त होते हैं। दोहराव के तौर पर आप पीडीएफ को भी रीड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ई नंबर है। समालोचक जो है वो भारतेंदु युगीन नहीं बल्कि द्विवेदी युगीन पत्रिका है। 1902 में प्रकाशित गुलेरी जी की पत्रिका है जो कि मासिक पत्रिका है ना? 3-4 चीज़ें फ्रेंड्स आप पत्रिका यदि पढ़ते हैं पत्रकारिता को तो 3-4 चीज़ें आप याद रखिए। एक तो उसका प्रकाशन वर्ष, दूसरा पत्रिका किस श्रेणी में आती है, मासिक है, वार्षिक है, त्रैमासिक है, साप्ताहिक है, दैनिक है, ये चीज़ याद रखें। तीसरा आपको याद रखना है संपादन की किसके संपादकत्व में पत्रिका निकली है। पत्रिका कहाँ से किस स्थान से निकाली जा रही है, निकाली गई है, ये चीज़ें भी आप याद रखें। अब एक बात मैं कह दूँ सबसे ज़्यादा पत्रिकाएँ जो आजकल पूछी जा रही हैं एग्ज़ाम में वो समकालीन पत्रिकाओं से प्रश्न ज़्यादा बन बन रहे हैं। वहीं पे बता दूँ भारतेंदु और द्विवेदी युग, भारतेंदु द्विवेदी और छायावादी, ठीक है? ये भी पढ़ना है लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट आपको पढ़ना है, सभी पत्रिकाएँ आप याद नहीं रख सकते, इसलिए यहाँ भी आप इम्पोर्टेंट ही पढ़ें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके प्रकार के संबंध में असंगत बताना है आपको, है ना? असंगत बताना है, ये कौन-सी पत्रिका है जो असंगत मैच कर रही है? भारतेंदु मासिक पत्रिका, इंदु दैनिक पत्रिका, मर्यादा मासिक पत्रिका, अभ्युदय साप्ताहिक पत्रिका, है ना? मैं अक्सर कहती हूँ फ्रेंड जब भी आप मेरी वीडियो पर आएँ, आप चाहे तो पेन कॉपी साथ में रखें और आप बता सकते हैं कि आपने कितने आंसर करेक्ट किए या आपका राइट आंसर क्या है ना? तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है बी नंबर हमारा करेक्ट आंसर है क्योंकि जो इंदु है वो दैनिक पत्रिका नहीं है, इंदु मासिक पत्रिका की श्रेणी में आती है, ठीक है? आगे फिर देख लेते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न फिर हमारा बनता है कि निम्नलिखित पत्रिकाओं में से ज्ञान रंजन ने किस पत्रिका का संपादन किया? प्रश्नों का टाइप भी यही रहेगा, ठीक है? प्रश्नों का टाइप मैंने लिया है इस तरह से, बस अपना कंसेप्ट क्लियर करें। आप चाहे जो भी टॉपिक पढ़ें, आपके यदि कंसेप्ट क्लियर है, तो वहाँ से बनने वाला कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है कि ज्ञान रंजन ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो हमारा करेक्ट आंसर डी नंबर है पहल पत्रिका। आगे फिर देख लेते हैं, है ना? पहल जो है वो दैनिक समाचार की श्रेणी में आती है। आगे फिर देख लेते हैं फ्रेंड्स, आगे हमारा प्रश्न बनता है माफ कीजिएगा फ्रेंड्स, पहल जो है वो त्रैमासिक पत्रिका की श्रेणी में आती है, ठीक है? पहल ज्ञान रंजन कृत त्रैमासिक पत्रिका की श्रेणी में आती है जो कि 1960 में प्रकाशित हुई थी, है ना? जबलपुर स्थान से प्रकाशित होती थी, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आगे फिर देख लेते हैं, अगला प्रश्न फिर हमारा बनता है कि निम्नलिखित में से कौन-सी पत्रिका मासिक नहीं थी, है ना? बाला बोधिनी, हिंदी प्रदीप, कलकत्ता समाचार या नागरी प्रचारिणी। तो यहाँ पर जो हमारा 4 का करेक्ट आंसर है वो सी नंबर करेक्ट है, ठीक है? सी नंबर करेक्ट है। कलकत्ता समाचार जो है वो मासिक पत्रिका नहीं है, ठीक है? वो कैसी है? दैनिक पत्रिका है, ठीक है? कलकत्ता समाचार दैनिक पत्रिका है, मासिक नहीं है। सी नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। आगे फिर देख लेते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न बनता है प्रकाशन वर्ष के अनुसार हमें सही अनुक्रम लगाना है पत्रिकाओं का। तो देख लेते हैं पहले जागरण, प्रतीक, नई कविता, कल्पना, है ना? तो यहाँ पर हमारा ए नंबर ही करेक्ट है, ठीक है? ए नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न फिर आता है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार सबसे पहले प्रकाशित पत्रिका कौन-सी है? ठीक है? सबसे पहले कौन-सी पत्रिका प्रकाशित हुई है ना? रूपाभ, ज्ञानोदय, धर्मयुग, सारिका। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है ए नंबर ही करेक्ट है। रूपाभ जो है 1938 में प्रकाशित हुई। बाकी इसकी जो सभी पत्रिकाएँ हैं वो इसके बाद ही प्रकाशित की गई हैं। ठीक है? तो रूपाभ हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आगे फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न, फिर हम प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका साप्ताहिक नहीं है? पहल, दिनमान, प्रजानीति या कर्मवीर। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो है वो ए नंबर ही करेक्ट है। पहल जो है वो
साप्ताहिक पत्रिका नहीं है। हमने अभी पढ़ा कि अपने प्रश्न में कि पहल जो है वो त्रैमासिक पत्रिका की श्रेणी में आती है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। पत्रिकाओं को फ्रेंड्स मैंने उन्हीं को शामिल किया है जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और भारतेंदुगिनी पत्र को ज़्यादा मैंने लिया नहीं है, क्योंकि आप चाहे कोई भी पीवाईक्यू सॉल्व करें, चाहे आप टीजीटी के लिए करें, पीजीटी के लिए करें, तो वहाँ से आप बहुत ज़्यादा सीख पा रही हैं ना कि मैं अभी भारतेंदु की पत्रिका लूँ, हरिश्चंद्र मैगज़ीन को लूँ, है ना? भारत बंधु को लूँ या फिर मैं हिंदी प्रदीप को लूँ, ब्राह्मण को लूँ, आनंद कादंबनी को लूँ। मैंने इनको लिया नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि ऑलरेडी आपने इनकी तैयारी कर रखी है ना? इनमें द्विवेदी युग से चाहे मैं अभ्युदय की बात करूँ, सरस्वती की बात करूँ, छत्तीसगढ़ मित्र की बात करूँ, है ना? इनको मैंने लिया नहीं, आपको पता है ये मर्यादा पत्रिका है। या सरस्वती को किस-किस की व्यक्तियों द्वारा संपादकत्व मिला, है ना? तो इन चीज़ों को मैंने समाहित नहीं किया है। बाकी मैंने एक टाइप तैयार किया है कि ऐसे टाइप के प्रश्न बन सकते हैं हिंदी पत्रकारिता से। तो ये जो हमारा 8वां नंबर, ये हमारा चैलेंज प्रश्न है। ये हमारा चैलेंज प्रश्न है। आपने पत्रकारिता को कितने अच्छे से पढ़ा है, बिल्कुल आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन छायावादोत्तर पत्र पत्रिकाओं में शामिल नहीं है? साहित्य संदेश, नया समाज, नया साहित्य या फिर प्रजा साहित्य, है ना? ये हमारा चैलेंज प्रश्न है और सभी को इसका आंसर देना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न फिर हमारा बनता है कि हिंदी भाषी क्षेत्र से हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार कौन है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे आप उदंत मार्तंड को पढ़ें, उसको बड़े ध्यान से आप पढ़ें, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो चीज़ें मैं अभी प्रश्नोत्तरी में कह गई कि मैंने भारतीय युग से या द्विवेदी युग से या और पत्रिकाओं को मैंने समाहित नहीं किया, तो इस प्रश्न के माध्यम से बताना चाहूँगी कि यदि ऑप्शन में वो चीज़ आते हैं, उन तथ्यों को मैंने समाहित किया है, तो आप मान के चलिए कि वो इम्पोर्टेंट है और वो पढ़ने हैं। ठीक है? ऐसा ही नहीं, जब भी आप मेरे ग्रुप में आकर के मेरा पीडीएफ रीड करें, तब भी आपको उन चारों ऑप्शनों के रचनाकारों को या रचनाएँ आई हैं, रचनाओं को जो भी जिनको मैंने समाहित किया है, बहुत जाँच परख कर ही समाहित किया है। तो वहाँ आपको उनको देखना है फ्रेंड्स, है ना? मैं आपको अक्सर कहती हूँ मैं प्रश्नोत्तरी ज़्यादा नहीं भर पाती, ठीक है? प्रश्नोत्तरी की भरमार मैं नहीं कर पाती, लेकिन उन 10 प्रश्नों के माध्यम से, 20 प्रश्नों के माध्यम से, 50 प्रश्नों के माध्यम से सारा कुछ बताने का प्रयास मैंने अक्सर ही किया है मेरी वीडियोज़ पर, और पीडीएफ पर। तो आप इन चीज़ों को बड़े ध्यान से गौर किया करें, है ना? ऐसा ना सोचें कि बहुत कम प्रश्न हैं तो मतलब कुछ भी नहीं है इसमें, ऐसा नहीं है, ठीक है? यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है कि कौन है जो प्रथम अखबार है जो हिंदी भाषा क्षेत्र से और हिंदी में ही प्रकाशित हुआ है, वो हमारा कौन है? बनारस अखबार है, ठीक है? बनारस अखबार जो है, आपको पता है कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा ये संपादकत्व है ना? और इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1845 ईस्वी है ना? इस समाचार पत्र की भाषा जो थी, हिंदी उर्दू दोनों ही थी, ठीक? हिंदी भी थी और कुछ उर्दू भी थी, ठीक? हिंदी उर्दू दोनों ही थी। आगे फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न जो हमारा आता है, प्रश्न बनता है कि माधुरी पत्रिका के संपादक इनमें से कौन नहीं थे? है ना? कभी-कभी क्या होता है कि एक ही पत्रिका का संपादन कार्य कई लोगों ने किया। जैसे आप पकड़ लेते हैं किसको? आप पकड़ लीजिए सरस्वती को, है ना? सरस्वती का संपादकत्व जो है ऐसा नहीं है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बस किया, कई लोगों ने किया है, ठीक है? क क कितने लोगों के संपादकत्व में सरस्वती पत्रिका आई है, चाहे वो नागरिक प्रचारिणी सभा के रूप में आई हो, चाहे वो नागरिक प्रचारिणी प्रसारणी पत्रिका के रूप में आई हो या हिंदी साहित्य के रूप में, जिस रूप में भी आई हो, लेकिन कई लोगों ने उसका संपादन कार्य किया है। उसी तरह और कुछ पत्रिकाएँ हैं, उनका संपादन कार्य कई लोगों ने किया है। इसी तरह हम देख लेते हैं कि माधुरी जो पत्रिका है, उसका भी संपादन कार्य कई लोगों ने किया है ना? तो वही बताना है कि कौन थे जो संपादकत्व में नहीं थे, कौन नहीं है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है कि बनारसी दास चतुर्वेदी जो है वो माधुरी पत्रिका के संपादक नहीं थे, वे विशाल भारत पत्रिका के संपादक थे और विशाल भारत मासिक पत्रिका है ना? 1928 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है? ये विशाल भारत पत्रिका के संपादक थे। जबकि दुलारीलाल भार्गव, रूप नारायण पांडे, प्रेमचंद्र शिवपूजन सहाय, ये सभी माधुरी पत्रिका का संपादन कार्य इन्होंने संभाला है। कृष्ण बिहारी मिश्र भी थे, उन्होंने भी माधुरी पत्रिका का संपादन कार्य किया है। माधुरी पत्रिका फ्रेंड्स बताना चाहूंगी 1922 में लखनऊ से प्रकाशित हुई होती थी, ठीक है? तो ये है हमारे प्रश्नोत्तरी। यदि आपको प्रश्नोत्तरी पसंद आए तो आप चैनल पर सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। यदि आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन नहीं है तो आप ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी चाहें तो आप लाइक और साथ ही साथ कमेंट करके भी अपना फीडबैक सेंड कर सकते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। माफ़ कीजिएगा, मुझे एक बात और पूछनी है आप लोगों से कि मित्रों क्या फिर से लाइव क्लास स्टार्ट किया जाए?
मैं चाहती हूँ कि जो प्रश्नोत्तरी हम इस तरह कर रहे हैं, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से कर रहे हैं, तो कितने लोग सहमत हैं कि मैं उनको लाइव क्लास के माध्यम से फिर से प्रसारित करूँ, है ना? तो अपना फीडबैक आप ज़रूर बताएँगे लाइव क्लास के लिए, है ना? और मैं चाहती हूँ कि लाइव क्लास के लिए मैं वो टॉपिक टेलीग्राम पर डिसाइड कर दूँ, टेलीग्राम पर उस टॉपिक को दे दूँ, आप उसका अध्ययन करते चले जाएँ। साथ ही साथ नेक्स्ट मॉर्निंग या भी जब भी एक टाइम हम डिसाइड कर लेंगे और उसको मैं लाइव प्रसारित करना चाहती हूँ, है ना? तो यही चीज़ कहनी थी। तो यदि ये मेरा सुझाव आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा।